गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा पार्ट 2 पिता का पत्र पुत्री के नाम मैंने आपको पूरा करवा दिया है। अब उसके पीछे पार्ट 2 के पीछे जो हमारी हिंदी व्याकरण का पोर्शन आया है भाषा, तो पार्ट 2 का नाम है भाषा। भाषा मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। आप सभी जो बोलते हैं वो क्या कहलाती है? भाषा। चाहे आप हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, तमिल बोलो, बांग्ला बोलो, जो भी भाषा हम बोलते हैं या हमारे आसपास के लोग बोलते हैं वो सब क्या कहलाती है? भाषा। क्या करते हैं? हम बोलते क्यों हैं? हमारे मन में विचार आता है, हम किसी दूसरे को बताना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? बोलकर बताते हैं। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर भाषा नहीं हो तो क्या हो? हम एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते, क्योंकि भाषा के द्वारा ही तो हम एक दूसरे की बात समझते हैं। देखो, भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं। एक है मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। मौखिक मतलब बोलकर। जब हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उसे कहते हैं मौखिक भाषा। जब हम बोलते हैं, मैंने नीचे लिख रखा है ना, सिंपल लैंग्वेज में बोलकर, यानी जब हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और जब हम लिखकर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उसे कौन सी भाषा कहते हैं? लिखित भाषा। अब कोई हमारे सामने खड़ा है और हमें उसे बताना है, या फिर सपोज करो आपको भूख लग रही है और आपको मम्मी को बताना है कि मम्मी मुझे भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ दे दो, तो आप क्या करोगे? लिखकर तो बताओगे नहीं मम्मी को, क्योंकि मम्मी तो सामने ही खड़ी है ना। तो क्या करेंगे? हम बोलकर अपनी बात मम्मी को बताएंगे ताकि मम्मी समझ जाए। तो वो कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। अब देखो, लिखित भाषा, जैसे कोई आपसे दूर है, आपकी मौसी है, नानी है, मामा है, कोई भी है, आपको कोई भी बात उन्हें बतानी है तो आप क्या करोगे? लिखकर अपनी बात वहाँ तक भेजोगे। अब आप बोलोगे मैम लिख के कैसे भेजेंगे, हम तो मोबाइल फ़ोन से फ़ोन करके बोल देंगे। तो फ़ोन तो अभी चले हैं ना, पहले जब फ़ोन नहीं चलते तो क्या करते थे? पत्र में लिखकर अपनी बात दूर तक पहुँचाते थे। तो वो कौन सी भाषा थी? लिखित भाषा। तो उसे कहते हैं, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वो लिखित भाषा। जैसे मैंने बोर्ड पे सब कुछ लिख रखा है, आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ, मैं बोल नहीं रही हूँ, तो लिखा हुआ आप पढ़ोगे तो ये मेरी कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। लेकिन मैं आपको साथ में बोल भी रही हूँ तो वो कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। यानी मैं अपनी बात आपको बताने के लिए दोनों भाषाओं का प्रयोग कर रही हूँ। सबको समझ में आ गया भाषा? अब देखो, हमारा सेकंड टॉपिक है इसमें लिपि। लिपि भी मैंने आपको शुरू से पढ़ाया है। लिपि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को लिखने के ढंग या तरीके को भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी को इस तरीके से लिखा जाता है, हिंदी में सेब आप ऐसे लिखते हो तो ये हिंदी की लिपि है, और ऐसे ही आप इंग्लिश में ऐसे लिखते हो तो ये इंग्लिश की लिपि है। तो भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब देखो, कुछ भाषा और उनकी लिपि यहाँ देखेंगे हम। ये कुछ भाषाएं हैं और उनकी लिपियों के नाम हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि को क्या कहते हैं? रोमन। क्या कहते हैं? रोमन। और हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी, मराठी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी। ये तीनों भाषाओं की लिपि एक ही है, देवनागरी। ऐसे ही पंजाबी की लिपि कहलाती है गुरुमुखी। तमिल की लिपि को तमिल ही कहते हैं। उर्दू, फारसी, जो उर्दू लिखते हैं वो कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं? फारसी लिपि। ऐसे ही कश्मीरी लोग किस लिपि का प्रयोग करते हैं?
शारदा। कश्मीरी भाषा लिखने के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं? शारदा। ऐसे बांग्ला भाषा की लिपि बांग्ला कहलाती है। ये हमारा हो गया भाषा। कौन सा टॉपिक हो गया? भाषा। भाषा में मैंने आपको बता दिया है कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के जो 2 रूप है उनकी परिभाषा मैंने आपको बता दी है, मौखिक, लिखित। मौखिक किसे कहते हैं, लिखित किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया। लिपि, भाषा के लिखने के ढंग या तरीके को लिपि कहते हैं। ये कुछ भाषाएं हैं और ये उनकी लिपि है। ये हमारे पेज नंबर 26 में जो कुछ भाषा का टॉपिक था वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा व्याकरण। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? व्याकरण। तो व्याकरण मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, उससे पहले आपको होमवर्क से इसको रीड करना है। आपको होमवर्क से क्या करना है? रीड पेज नंबर 26 पढ़ा दिया ना, 27। ये आपको होमवर्क से पढ़ना है। ओके।